किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई तथा दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई में से प्रत्येक यदि 10 सेंटीमीटर हो तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या रखता है, ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा ना कि वर्ग का क्षेत्रफल का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है विकर्ण स्क्वायर बाई 2, एक होता है आपका विकर्ण स्क्वायर बाई 2 और एक होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो इस वाले वर्ग के बारे में विकर्ण दिया हुआ है और इस वाले आपके पास दो ठे वर्ग हैं, एक है दूसरा है। इसका विकर्ण यानी डायगोनल दिया और इसका साइड यानी भुजा दिया। तो हमको मालूम है कि क्षेत्रफल दोनों तरीके से निकाला जाता है। एक हम कह सकते हैं कि इसका विकर्ण स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो भी वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, भुजा स्क्वायर करेंगे तो भी वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। तो जो दिया गया है हम उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इसका जो विकर्ण है वो 10 है और इसका भुजा जो है वो 10 है। तो इसका विकर्ण स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो विकर्ण का मतलब 10, 10 का स्क्वायर होता है 100 बटा में 2 और इसका सिर्फ भुजा स्क्वायर करेंगे तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो ये रहा 10 का स्क्वायर। अगर हम चाहें तो ये वाला हम काट सकते हैं, तो ये वाला काट दें तो ये एक बार में ये यहाँ गुना होकर के चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 1:2। वरना आप चाहते तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा सकते थे। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a और यहाँ से आता 10, तो a का मान आप निकालते और फिर आप होल स्क्वायर करते तो भी आपका आंसर 1:2 ही आता।